मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त फिर कुछ अहम तरीन ख़बरें जिस पर तबसरा ज़रूरी है, कुछ वीडियोस उसकी तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं तमहीदी तफसीलात में जाऊँगा नहीं, उससे पहले आप लोगों से यही दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जो हमेशा होती रही है, सीधी बात को मजबूत करें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। लिंक्स को नीचे तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपके सामने दो मुस्लिम ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिए जाने, हिरासत में ले जाने की ख़बर रखूँगा। ये ख़बर जो आ रही है, ये दुर्गा माता जो देवी है उसके पिंडाल में खैरताबाद में मौजूद था। एक ख़ास पूजा पाठ चल रहा था, उस वक्त दो औरतों ने उसको नुकसान पहुँचाया है और वहाँ के मकामी लोगों ने इसको देख करके उनको पुलिस के हवाले किया। अब ये हैदराबाद के खैरताबाद में मौजूद इस देवी को ये लोग क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे और बुरक़े में आकर के क्यों इस तरह के काम कर रहे थे, क्या वाकई मुस्लिम ख़वातीन हैं या कुछ शरारत हो रही थी, इस बात को लेकर के पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये वाकई मुसलमान है तो ये कहाँ से ये कबूल किया जाएगा कि आप किसी के भी जो है पिंडाल में जाएं जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा हो, वहाँ पे किसी देवी को जो है आप नुकसान पहुँचाएं। अगर नहीं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की शरारत हुई तो फिर पुलिस को इस सिलसिले में संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि आज क्या कुछ हो रहा है बुरक़े के आड़ में। और दूसरी इसी तरह की न्यूज़ भी आई थी। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल ये तस्वीरें वायरल हुई थी। गुजरात में एक शख्स जो है वो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहा था और बीच सड़क पर, और ये वीडियो वायरल करके लोगों ने, जैसे कि आजकल मुसलमानों से या इस्लाम से वाबस्ता हर चीज़ को जिस तरह मशकूक बना करके या उसको एक ख़तरनाक चीज़ बना करके पेश करने की जो साजिश हो रही है वो किस तरह से हो रही है, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो नमाज़ पढ़ रहा था, पुलिस ने जब इसको पकड़ करके पूछगिछ की तो मालूम हुआ कि वो हिंदू है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो एक साजिश के तहत हो रही है नाज़रीन गिरामी, यानी कि इबादत को यहाँ की अक्सरियत हिंदू के सामने ऐसी तस्वीर बना करके पेश करना कि कोई अजनबी चीज़ या अछंबी चीज़ की जा रही है जो एक समाज के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिशें हो रही है और इसी तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इस पर किसी तरह के तबसरे नहीं हो रहे हैं। बहरकैफ, अब आइए आपको ले चलूँ एमपी में संगरौली ज़िले के देवसर तहसील में किस तरह से कुछ मुसलमान जो रास्ते में खड़ी गाय और बैल वगैरह थे उसको हटा रहे थे ताकि वो सड़क हादसे का इसी तरह के शिकार ना हो, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों ने उनको चोर समझ लिया और इस कदर पिटाई की है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वीडियो हम आपको पूरा दिखा नहीं सकते, यहाँ तक कि नाबालिग लड़के को भी मारा जा रहा है। ये संगरौली ज़िले के देवसर तहसील की खबर है जो 21 सितंबर की जो है। इस वक्त ये वीडियो जो है मुख्तलिफ हवालाजात के साथ, मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जाइए। 6 से 7 मुसलमानों को वहाँ के मकामी लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। यहाँ के SHO से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो सड़क पर खड़ी गायों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें चोर समझ करके उनकी पिटाई की। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी आपको ले चलूँ कि अगर कार से कोई ट्रैक्टर टकरा जाए तो नुकसान कार को होना चाहिए, लेकिन यहाँ मर्सिडीज बेंज से टकरा करके ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसको लोग अलग ही अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्सिडीज बेंज से टकराने के बाद ट्रैक्टर के 2 टुकड़े होने की इस वीडियो को, अब जाहिर सी बात है कि हैरान करने वाली बात है। ट्रैक्टर के सामने कार वैसे ही जो है किस कदर मजबूत हो सकती है, लेकिन इस मामले को जो है अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। ये तिरुपति के करीब चंद्रागिरी या चंद्रागिरी नामी एक इलाका आता है बाईपास रोड पर, वहाँ पर जो ये मामला पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोग सियासत में ऐसे होते हैं जो कुर्सी मिलने के बावजूद काम नहीं करते, और कुछ लोग जो है वो गरीबों के लिए, इस्लाम में रहने वाले लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सियासी सतह पर, सरकारी सतह पर जो है उनको रोक दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता। ऐसी चीज़ें इस वक्त जो है इल्ज़ाम लगाए हैं KGF बाबू
और वो चाहते थे कि कुछ गरीबों को, इस्लाम के लोगों को जो है परमिशन मिले, ज़मीन मिले और उस पर उन घर तामीर करके दें। और इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पर गए भी, और जो इस वक्त हालिया यहाँ के MLA हैं गरुड़ाचार्य, उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको इजाज़त नहीं दी गई। और उन्होंने कहा कि जो इस्लाम बोर्ड के मिनिस्टर हैं सोमन्ना, उनसे जाकर के मुलाकात करें। यानी कि ये सब बहानेबाजी चल रही है, बस काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जो है गरीब लोग जो है चाहते हैं कि वो किसी तरह उनको एक छोटा सा ठिकाना मिले और वो उनके मसाइल हल करना भी चाहते हैं, लेकिन जब रुकावटें होंगी रियासती सतह पर, सरकारी तौर पर कोई ताउन नहीं होगा और मकामी MLA की जानिब से किसी तरह का ताउन नहीं होगा, तो वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। कहते हुए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर अपने जज्बात को पेश करने की कोशिश की। 1 मिनट के लिए उन्होंने बयान दिया है, आइए उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद। मेरे हाथ में परमिशन देने नहीं है। स्लम बोर्ड मिनिस्टर सोमन उनको पास परमिशन लेना, अगर डिफरेंट ही बात कर रही हो, क्या भी समझ में नहीं आया। वो उनको देने का इरादा नहीं है, उसके आसन में बोलिंग दिखता है। उसका अब क्या है, सोमना के पास भी हम जाएंगे, जाको परमिशन लेने का देखेंगे। अब 4 महीने है, 4 महीने में आप स्टार्ट करें, 4 महीने में घर का फिनिश करके दिए जा। फिर 4 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, उनको घर बन को देने होता नहीं। पाप ये लोग क्या है, गरीबों का बहुत ही तकलीफ में ही। MLA के हाथ में क्या नहीं है जी, सब कुछ है। MLA एरिया का राजा है। MLA सब दिल करे बोलो तो काम होता है। उन्होंने क्या कि ऐसा टर्न होगी, क्या है समझ ना रहा है। क्या जी करूं, क्या लड़ना क्या जी लोगों से, सरकार से लड़ना होता है क्या जी। अब पैसे देने मैं तैयार हूँ, काम करने में तैयार हूँ। आइए नाज़रीन गिरामी, अब देखें कि क्या सूरत हाल बनाई जा रही है दिल्ली में। PFI पर एक तरफ छापेमारी जारी है, शाहीन बाग को भी जो है पूरी तरह से NIA और मुख्तलिफ एजेंसियां घेराव के शक्ल में आ रही हैं। तो जामिया में 2 महीने के लिए 144 का निफाज कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से मिली लीड की बुनियाद पर 8 रियासतों की पुलिस ने मंगल को मुल्क भर में PFI और दीगर तंजीमों से जुड़े जो इससे वाबस्ता है कई मकामात पर छापे मारे। इस दरमियान में इससे मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी हमने किस रियासत में कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखा था। अब ये खबर आ रही है कि किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए किसी तरह की जो है हालात ना बने, जामिया में साफ कह दिया गया है कि आप लोग वहाँ के तलबा को आप किसी भी तरह से जमावड़ा ना बनाएं, जामिया मिल्लिया के तलबा को। तो फिर जामिया और आसपास के इलाके सारी जगह 144 का निफाज जो है कर दिया गया है, जिसको पेश करते हुए बहुत से लोगों ने तबसरा कर दिया है कि ऐसा लगता है कि पूरे जामिया के इलाके को, आसपास के इलाके को और ओखला के इलाके को जो है इस वक्त ओपन प्रिजन में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। ये किस तरह का जुल्म है, अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिराम में महसूस यही हो रहा है कि जुल्म अपनी इंतहा को पहुँचने लगा है। बहरकैफ नाज़रीन, इधर बांग्लादेश से अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि यहाँ पर एक कश्ती डूबने की वजह से कई हिंदू यात्री हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, यह हादसा गुज़श्ता रोज़ शिमाली बांग्लादेश के बोडा कस्बे के करीब में कारटोवा नामी एक नदी में पेश आया है। कश्ती पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार थे। वो हिंदुओं के त्यौहार महालया के मौके पर सदियों पुराने एक मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। शिमाली पंचगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ज़ुहूरुल इस्लाम ने बताया कि अब तक 25 लाशें बरामद हो चुकी हैं, उनमें 12 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बचाव और तलाशी का काम जारी है। हलाक होने वाले बेशतर अफराद महालया के मौके पर एक मंदिर में पूजा के गर्ज से जा रहे थे। लापता अफराद की हकीकी तादाद का अभी तक इल्म भी नहीं है। मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती पर ज़्यादा से ज़्यादा 70 से ज़ायद अफराद सवार थे। बाज़ इत्तलात के मुताबिक कश्ती पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। एक आला पुलिस अफसर ने यहाँ तक बताया कि कुछ मुसाफिर तैरकर साहिल पर पहुँचने में कामयाब हुए। ज़ुहूर इस्लाम ने यह भी बताया कि हादसे की तफ्तीश के लिए कमेटी कायम कर दी गई। तो नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में पेश आने वाला एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 25 हिंदू यात्री अब तक हलाक हो चुके हैं और अभी तक जो है छानबीन, अब 100 लोगों के अगर सवार होने की खबरें हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक इनकी छानबीन और कब तक इनकी तहकीक और उनको ढूंढना मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, कर्नाटक के बेलगाम से आज जो है कुछ हालात कशीदा होने की खबरें इस वजह से आई
कि यहाँ पर एक शख्स को, एक नौजवान जो पैदल जा रहा था, उसको पीछे से, जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, चाकू से हमला कर दिया गया था। जी हाँ, शहर में कैंप नामी एक इलाका है, उस इलाके से फरहान धारवाड़कर नामी ये नौजवान जो है वो जा रहा था कि पीछे से लगभग 10 बाइकों में सवार आए, अस्करियत पसंद कहें या दहशतगर्द कहें, गुंडे कहें, उन्होंने जो है इस पर चाकू से हमला कर दिया। सख्त ज़ख्मी हालत में उसको यहाँ के एक बीम्स नामी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ये खबर बताया जा रहा है कि फरहान के साथ 2 मज़ीद दोस्त थे, लेकिन वो इस हमले से बच कर के अपने घर पहुँच गया। उन्होंने जाकर के वहाँ पर इत्तला दी और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने बीम्स हॉस्पिटल के सामने जमा होकर के इस मामले को लेकर के एहतजाज करना शुरू किया था, लेकिन पुलिस उस मौके पर पहुंच कर के जो है वहाँ की भीड़ को हटाने में कामयाब हुई और इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी फ़िरक़ावाराना फसादात फरहान पर हमला करके भड़काने की कोशिश हुई है या फिर जो है आपसी रंजिश का मामला है, ये सारी चीज़ें इस वक्त पुलिस जो है तहक़ीक़ कर रही है। लेकिन यहाँ की DCP स्नेहा ने साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो है पूरे इलाके को इस वक्त जो है पुलिस छावनी में बदल दी गई है और किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा होने से बचाने के लिए पुलिस को जो है अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक दलित फैमिली ने आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर गुरुजी पर अपने आश्रम के लिए एक बेवा दलित की ज़मीन को हड़पने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जी हाँ, कनकपुरा रास्ते के उदीपाड़िया आश्रम के सामने 29 से बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर एहतिजाज दर्ज करने की दलित समाज की तरफ से और दलित के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतिजाज करने की उन्होंने बात भी कही है और ये उन्होंने वार्निंग दी है। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने यहाँ कहा कि दलित बेवा जिसका नाम रंगम्मा बताया गया है, सर्वे नंबर 132/62 जो 2 एकड़ ज़मीन है, इसको उनके नाम पर मौजूद थी, लेकिन उसको बेनाम के नाम से जो है उसको बना करके उस पर कब्जा करने की कोशिश हुई है और आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर गुरुजी के आश्रम की जानिब से ये ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। अगर इसी महीने की 29 तारीख को वो ज़मीन उनके हवाले नहीं की गई तो फिर जो है बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया जाए और इस एहतिजाज में दलित की मुख्तलिफ तंजीमें शामिल होंगी और एहतिजाज के दरमियान अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो वो फिर उसके लिए ये लोग ही जिम्मेदार होंगे, कहते हुए उन्होंने जो है आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर गुरुजी को जो है वार्निंग दी है और पुलिस महकमे हुकूमत से भी अपील की है कि जो है जो बेवा औरत है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो ख़बर शाये की गई है अल जज़ीरा अंग्रेज़ी वेबसाइट्स की जानिब से, वो बहुत ही अफसोसनाक है और तस्वीरें भी बड़ी ही हैरान कुन हैं। भुखमरी की इंतहा ये है कि छोटे छोटे बच्चे तक जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल बताई जा रही हैं, वो तक जो है यहाँ की भट्टी में काम करने पर मजबूर हैं। अल जज़ीरा ने यहाँ पर काम करने वाली मुख्तलिफ बच्चों से, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए एक लंबी रिपोर्ट की है, लेकिन उस तमाम चीज़ का खुलासा सिर्फ यही है कि अफ़गानिस्तान में भुखमरी की जो सूरत हाल है और जिस तरह से आसमानी और ज़मीनी आफतें बार बार यहाँ पर जो है छेड़खानी कर रही हैं और इसके दरमियान में हुकूमतों के बदलने के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर ज़मीनी सतह की है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आलमी इस्लाम के मुसलमानों को इस जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है कि 3 साल 4 साल के बच्चे भी अगर यहाँ की भट्टी में काम करने पर मजबूर हैं तो किस तरह की सूरत हाल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल जज़ीरा ने यही कहते हुए अपनी पिक्चर गैलरी में जहाँ पर इस मुख्तलिफ़ तस्वीर को पेश करने की कोशिश की, एक बहुत लंबी रिपोर्ट भी जो है मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से बयान करने की कोशिश की है, जिसमें उनकी मजबूरियाँ सामने आती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, PFI के मामले में अब CPI-ML ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि PFI पर जो इस वक्त धावे बोले जा रहे हैं, छापामार कार्रवाई हो रही है, उनके लीडरान और कारकुनान को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, दरअसल ये इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से एक मंसूबा बंद साजिश हो रही है, कोशिशें हो रही है कि किसी तरह से जो है पूरे भारत में एक इस्लामोफोबिया का माहौल बनाया जाए और ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिन पक्षा ने जो है ये अपनी ट्विटर के ज़रिए से ऑफिशियल ट्वीट किया है, जिसको लेकर के इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। PFI की गिरफ्तारियों को लेकर के और SDPI के आज 200 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है नाज़रीन गिरामी, जिसमें अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SDPI के कर्नाटक के
रियासती सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेटी को भी आज गिरफ्तार किया गया है। यानी कि यूँ समझे कि जो है लगातार इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है पीएफआई के ख़िलाफ़, एसडीपीआई के ख़िलाफ़। ऐसी सूरत हाल में अब जो है एक एक करके तंजीमें सामने आ रही हैं। बाज़ पार्टियों के लीडरान पार्टी से हट कर के बयान जारी कर रहे हैं, तो बाज़ पार्टियां बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको नाइंसाफ़ी करार देते हुए इस्लामोफोबिया फैलाने की मुनज़्ज़म साजिश मोदी हुकूमत की जानिब से और यहाँ की सरकार की जानिब से कहा जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी तौर पर या कौमी सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो तो आप जानते ही हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।